फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, जिसके तहत भारत के हर नागरिक को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी गई है। पर शायद कई मर्तबा हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ये स्वतंत्रता औरों की स्वतंत्रता के चारों ओर यानी कि इर्द गिर्द घूमती है। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये अधिकार जरूर मिला है कि हम अपनी बात बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के डरे रख पाए, पर शायद हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से किसी को ठेस भी नहीं पहुंचनी चाहिए। यही स्वतंत्रता का असली मतलब है। पर वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कंटेंट के नाम पर फूहड़ भाषा और साथ ही भद्दे कमेंट्स परोसे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरीके के कई वीडियोस आपको नजर आते हैं। इन्हीं में से एक चर्चित शो इंडियाज गॉट टैलेंट समय रैना का एक पूरा शो है, जिसमें आप देखेंगे कि कई वीडियोस वहां पर आपको नजर आते हैं। 73 लाख से ज्यादा लोग दुनिया भर में उन्हें फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है। और उसके साथ ही इस शो के कई वीडियोस कई बार रील्स फॉर्मेट में सोशल मीडिया पर तैरते हुए नजर आते हैं। पर विवाद तब बढ़ गया जब हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल होता है, जिसमें फूहड़ भाषा और आपत्तिजनक भद्दे कमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हालांकि जो कंटेंट क्रिएटर्स इस शो में इस दौरान मौजूद थे, उन्होंने माफी भी मांगी है। पर बात सबसे बड़ी है कि क्या फूहड़ भाषा का इस्तेमाल और आपत्तिजनक इस तरीके के भद्दे कमेंट्स का इस्तेमाल क्या वर्तमान समय में इतना आसान हो गया है? क्योंकि इस शो का अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप जान पाएंगे कि आखिर कितनी भद्दी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया। इस भाषा का प्रयोग जब किया तो शायद ये कंटेंट क्रिएटर सोच भी नहीं रहते कि आखिर वो क्या करने जा रहे हैं। पर शब्द इतने भद्दे थे कि हम उनका इस्तेमाल यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर कर भी नहीं पा रहे। इंडियाज गॉट टैलेंट ये शो, जिसको समय रैना कंडक्ट करते हैं, और साथ ही इसमें कई बार कई गेस्ट को बुलाया जाता है। कई वल्गर कमेंट्स शो से निकलकर सामने आते हैं, कंटेंट निकलकर सामने आते हैं, और उसके साथ ही कई इस तरीके के भद्दे कमेंट्स के वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं। पर इस बार तो मानो सारी हदें पार हो गई। यही वजह कि इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत अपूर्वा मखीजा, रणवीर इलाहाबादिया और साथ ही समय रैना के खिलाफ और शो के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ दर्ज की गई है। शिकायत के माध्यम से इस शो को लेकर के एक कड़ी फटकार सोशल मीडिया पर हर कोई लगा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी शो को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया वो गलत है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि उन्होंने ये वीडियो अब तक देखा नहीं, शो के बारे में भी उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, पर हाँ अगर ऐसा कुछ मामला है तो ये बेहद आपत्तिजनक है। उनका पूरा बयान भी आप सुनिए। पर साथ ही रणवीर इलाहाबाद का ये वही कंटेंट क्रिएटर है जिन्हें प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया था। नेशनल क्रिएटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें दिया गया था, और न जाने कहां से इनको तारीफों के पुल बांधते हुए हमें देखा गया था कि कितनी तारीफें इनकी हुई है। कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एस्ट्रोलॉजर्स इनके शो में आते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इनके शो में आते हैं और पॉडकास्ट इनके रिलीज होते हैं। पर जब इस तरीके का व्यक्ति, इस तरीके का व्यक्तित्व, इस तरीके का वीडियो जब उसका वायरल होता है तो वाकई में हर कोई गुस्सा अपना जाहिर करता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है। अब काफी सारे जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनको तरह तरह के कमेंट्स दे रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जितने भी वीडियोस आपने अब तक डाले हैं अच्छे धार्मिक वीडियो, वो सब डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अब आपकी सच्चाई सामने आ चुकी है। हालांकि रणवीर इलाहाबादिया ने इस पूरे मामले को लेकर के अब एक वीडियो भी जारी किया है, माफी भी मांगी है। पर हाँ, लोगों का मानना यही है कि आपको जो करना था वो आप कर चुके हैं, माफी से कुछ नहीं होता, और माफी भी आपने अकड़ में मांगे। इस तरीके के कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही है। देखना ये महत्वपूर्ण शिकायत हुई है, एडवोकेट भी आगे आए हैं। अब इस पूरे मामले में आगे क्या एक्शन होता है, क्या ये शो बंद होता है या फिर इसी तरीके से आगे बढ़ता है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being.